स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों हमारा जो करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास का प्रैक्टिस से चल रहा है, जो आपके जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक की करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? संजय कपूर, दोरजे अंगचुक, अपूर्व चंद्र या किरण मजूमदार? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? दोरजे अंगचुक। ठीक है, दोरजे अंगचुक जो है पहले भारतीय बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई? महाराष्ट्र द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा या पंजाब द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसमें आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल मंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? ठीक है, सरदार पटेल के नाम पे, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, या एम विश्वेश्वरैया के नाम पे, या आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे? तो दोस्तों अगर इसके आंसर की बात करें, आंसर के ऑप्शन नंबर सी आपके एम विश्वेश्वरैया के नाम पे रखा गया वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल मंगलुरु का नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन आपकी है डॉक्टर बैकुटम अय्यर लक्ष्मणन, दूसरा आपके नवजीत सिंह ढिल्लो, थर्ड आपकी है डॉक्टर प्रदीप मार्चेड, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों भारतीय मूल के कनाडा देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से यहाँ सम्मिलित रूप से तीनों लोगों को सम्मान किया गया। डॉक्टर बैकुटम अय्यर लक्ष्मणन, नवजीत सिंह ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? उड़ीसा द्वारा, उत्तराखंड द्वारा, बिहार द्वारा या उत्तर प्रदेश के द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य जो है अपनी 100% 18+ को कोरोना वैक्सीन दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन है जनजातीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना। थर्ड ऑप्शन है किसानों की आय को दुगना करना। और फोर्थ ऑप्शन आपका है जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत सरकार द्वारा जो शुरू की गई श्रेष्ठ योजना, इसका संबंध जो है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? झांसी में, नागपुर में, ग्वालियर में या इंदौर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्वालियर शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई? दुबई सरकार, अबू धाबी सरकार, सऊदी अरब सरकार या इजराइल सरकार? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? दुबई सरकार। क्या होगा? दुबई सरकार जो 100% जो है पेपरलेस होने वाली पहली सरकार बन गया, इनके पहला देश बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने वाली मंजूरी दी है? सिंगापुर ने, स्विट्जरलैंड ने, डेनमार्क में या स्वीडन ने? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। क्या होगा? स्विट्जरलैंड जो सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11।
भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? आईएनएस राजपूत, आईएनएस करंज, आईएनएस कलवारी या आईएनएस खंडेरी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत को जो सेवा मुक्त कर दिया भारतीय नौसेना ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? अदामा बैरो गंबिया के राष्ट्रपति, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका कैथरीन रसेल यूनिसेफ का प्रमुख है, ये भी सही है। नेक्स्ट आपके गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख, कौन सा हो रहा है दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो गीता गोपीनाथ है वो IMF के प्रमुख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? बिहार, झारखंड, आसाम, पश्चिम बंगाल। दोस्तों जितने GI टैग है, ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होता है, आपकी एक क्वेश्चन बनता है GI टैग से। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? बिहार होगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है आपको मिथिला मखाना कहाँ के? बिहार के, इनको GI टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? फर्स्ट ऑप्शन है जेफ बेजोस को, एलन मस्क को, जो बिडेन को या नरेंद्र मोदी जी को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? एलन मस्क। आंसर क्या होगा? एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया 2021 के टाइम्स मैगजीन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 जो है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? बालकृष्ण दोषी, बिमल पटेल, मोहम्मद हमीज या राहुल मल्होत्रा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? ब्रिटेन में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 16। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। ठीक है, तो ये कथन जो दोस्तों बिल्कुल सही है। कथन सेकंड हमारा, वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा, ये भी आपके बिल्कुल सही है। यानी कि आपके कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जी और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। आपका ऑप्शन है 1%, 1.4%, 1.5% या 1.7%। तो दोस्तों 17 नंबर का आंसर क्या होगा? 1.4%। जो आर्थिक समीक्षा 2021-22 में किया गया, तो उसमें 2018 में सब्जी और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? 1.4% था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है सिमोन वाइल्स, ओक्साना अलेक्जेंड्रोवा, ओल्गा कोरबूत या स्तेव्लाना खोरकिना। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट होगा, सिमोन वाइल्स। सिमोन वाइल्स को सर्वश्रेष्ठ जो है एथलीट पुरस्कार 2021 सम्मानित किया किसमें? जिम्नास्टिक खिलाड़ियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 जो है। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DSP ICTP IMU रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आनंद कुमार, नीना गुप्ता, नीरा टंडन या अरविंद कुमार? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? नीना गुप्ता। नीना गुप्ता जी को भारतीय गणितज्ञ की DSP ICTP IMU रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लस ने यह खिताब अपने नाम किया, उनका संबंध किस देश से है? नॉर्वे कंट्री से, जर्मनी कंट्री से, रूस कंट्री से या इटली कंट्री से? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये जो है नॉर्वे से संबंध है। इसका भाई मैग्नस कार्लस का संबंध जो है नॉर्वे से है, जो शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21। हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया? इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा उत्तराखंड। क्या होगा आंसर? उत्तराखंड को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया?
पणजी में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या कोलकाता में? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? पणजी। कहाँ होगा? पणजी में 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक की सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौता हस्ताक्षर किया है? रूस के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस देश होगा। क्या होगा? फ्रांस देश के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौता हस्ताक्षर किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी और 2021 पुरस्कार के संबंध के में से कौन सा कथन जो है सत्य है? फर्स्ट कथन आपके पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कथन है आपके महिला वर्ग में बार्सिलोना की अलेक्सिया डेलस ने यह पुरस्कार जीता, बिल्कुल ये भी कथन आपके सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी है ये आपका सही होगा, दोनों कथन जो है आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया जिसका नाम है स्वदेश, पृथ्वी, संदेश या रुद्र? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा रुद्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है रुद्र आपका आंसर होगा। जो पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया उसका नाम क्या है? रुद्र। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा करंट अफेयर्स का आज का रिवीजन क्लास। तो दोस्तों क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।